मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में दाता। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी दुनिया से दिल मेरा। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं चाहे। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु, मुझको दल दल से अब तो। मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु, मैं तो आया शरण में। कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं, कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभी। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन।
धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं जिंदगी में सामायिक का क्या महत्व है, सामायिक क्यों करनी चाहिए, सामायिक का क्या परिणाम, क्या फल आत्मा को मिलता है, और गृहस्थी की सामायिक मिनिमम 48 मिनट की ही क्यों है, साधु की सामायिक आयु पर्यंत की क्यों है, इत्यादि बहुत से हमारे प्रश्नों का समाधान देने में समर्थ श्रीमद् उत्तराधर्मी सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम और उसमें 8वां बोल प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु, दुनिया में ये शब्द अक्सर सुना जाता है कि जैन मान्यता में सामायिक का महत्व है, तो सामायिक क्यों करनी चाहिए, सामायिक कैसे करनी चाहिए और सामायिक का क्या परिणाम, क्या फल मिलता है। ध्यान देना है, षट आवश्यक मोक्ष जाने वाली आत्मा को इन 6 स्थानों का स्पर्श करना, इन 6 स्थानों का पालन करना परम आवश्यक है, जिनमें प्रथम सामायिक है, दूसरा सामायिक के 24 सत्ता चतुर्विंशति स्तव 2 और तीसरा है वंदना, सामायिक के 24 सत्ता 2 वंदना 3। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे क्रम हमारे पास पच्चखान का, कायसरक, प्रायश्चित इत्यादि आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सामायिक के बाद चतुर्विंशति स्तव, बाद में वंदना, फिर आगे बढ़े तो प्रतिक्रमण, फिर कायसरक, फिर जाकर के पच्चखान का नंबर आता है। तो ये 6 का एक होलसम पैकेज है जो आत्मा को प्योर करने की गारंटी लेता है। जैसे आप लोग टेस्ट करवाने जाते हो तो बोलते मेरे को पैकेज वाला दो जिसमें सारे टेस्ट हो जाए, तो ये भी एक साधना का पैकेज है जिसमें इन 6 की आराधना करनी होती है। तो सबसे पहला नंबर है सामायिक। सामायिक का भाव सम अर्थात समता, सम का मतलब समता, समता का मतलब हर सिचुएशन में अपनी बुद्धि को समान रखने का अभ्यास, और ये अभ्यास ही एक दिन परफेक्शन में बदलता है। ये बार बार का अभ्यास ही समय आने पर इतना परिपक्व हो जाता है कि फिर उसे ये क्रिया सहज लगने लग जाती है, क्योंकि जिस कार्य का हमारा अभ्यास रहता है वो कार्य करना हमें सहज लगता है, इजी लगता है, बड़ा कंफर्टेबली हम स्मूथली उसको कर लेते हैं। मगर जिस चीज़ का अभ्यास कमज़ोर रहता है तो वो कार्य करने हमें असहज, मुश्किल, डिफ़िकल्ट लगता है। तो प्रभु से पूछा कि प्रभु सामायिक क्या चीज़ है, तो प्रभु का उत्तर है सामायिक जो हमारे समता का अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते समता में रहना हमें आसान कर दे, क्योंकि समता में रहना इजी थोड़ा ही है। आज ज़रा सा कोई ज़ोर से बोल दे, 4 लोगों में हमारी बात काट दे, हमारे बनाए हुए खाने को निगलेक्ट कर दे, कुछ भी हो सकता है, तो व्यक्ति आवेश में, गुस्से में आ जाएगा। मीन्स समता में रहना इतना इजी, इतना सहज नहीं है। बहुत से कह देते हैं ना उसमें तो नो रिएक्शन, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करने का नाम ही तो समता है।
बट जो ये नहीं करना है यही बहुत कुछ है। अर्थात अपने आप को शांत रखना ये सबसे बड़ी तपस्या है। और प्रभु ने इस तपस्या को करने के लिए और इस तपस्या में अपने बल को जगाने का उपदेश दिया, क्योंकि यहाँ पर हम सम्यक तो पराक्रम अध्ययन का टाइटल सुन रहे हैं। अर्थात समायिक करने में, समता भाव रखने में आत्मा की शक्ति लगती है। क्या लगती है? शक्ति लगती है, एफर्ट लगता है, उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, खुद को शांत करने के लिए खुद को समझाना पड़ता है। और जो वो एफर्ट है, प्रभु कह रहे हैं, वो एफर्ट तुम्हारी सम्यक है, तुम्हें सही डायरेक्शन में, तुम्हें सही मंजिल में पहुंचाने वाली एफर्ट है। तो सम अर्थात समभाव, और जिस समभाव से आत्मा समय आने पर पूर्णतया उस भाव में स्थिर रह सके। स्टार्टिंग में तो समता आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, और लोग देखने वाले ये भी कहेंगे, मुंह पत्ती लगा करके तो बैठ जाते हैं, वहाँ तो बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, मगर जैसे घर आते हैं, दुकान पे आते हैं, बाजार में आते हैं, मार्केट में आते हैं, तो हमें लगता है इनमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो इनमें समता भाव तक पहुँचना कोई इजी गेम नहीं है, मगर हाँ इतना ज़रूर है, बार बार का अभ्यास आत्मा को उस अवस्था तक पहुंचा देगा जब शांत रहना उसकी फितरत में आ जाएगा, शांत रहना उसके अभ्यास में आ जाएगा। वो इतना परिपक्व हो जाएगा कि भले कोई कानों में कीले ठोके, भले कोई पैरों की अंगीठी बना करके वहाँ पे अग्नि जलाए, भले कोई 52 गो शीर्ष चंदन पैरों पर कदमों पर लगाए, उसे किसी से भी कोई ना हर्ष होगा ना शोक होगा। उस स्थिति तक पहुंचना है तो मुश्किल काम, मगर उस स्थिति तक पहुंचने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है सामायिक। वो कौन सा है? सामायिक। तो सम कहा जाता है सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव, समान बुद्धि का भाव, कि जैसे सुख मुझे प्यारा वैसे सुख उस आत्मा को प्यारा, जैसे इज्जत मुझे प्यारी वैसी इज्जत उस जीव को भी प्यारी। और यह सोच करके किसी को भी किसी भी तरह से पीड़ा नहीं पहुंचाना। यदि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बारे में वो व्यक्ति गलत सोच रहा है तो तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लगेगा। तुम सोचोगे कि मैंने उसका क्या बुरा किया, वो इस तरह से क्यों सोच रहा है। सपोज मैंने बुरा भी उसका सोचा हो तो फिर भी हम इन रिटर्न क्या चाहते हैं कि वो मेरा बुरा ना सोचे। तो प्रभु कह रहे हैं जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वैसे व्यवहार को दूसरों के लिए प्रस्तुत कर देना। और जब ये भाव तुम्हारी व्यवहार में दिखने लग जाए, जब ये बात तुम्हारी जिंदगी में दिखने लग जाए, तो तुम चलते फिरते भी सामायिक में हो। चलते फिरते भी किस में हो? सामायिक में हो। तो सम का मतलब है जब आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र इन गुणों में भी परिपक्व हो जाता है, उस समय जो स्थिति बनती है उस स्थिति का नाम भी सामायिक है। और शास्त्र में तो पूछा गया, श्री भगवती जी सूत्र प्रथम ही शतक और 9वां उद्देश्य, वहां पर प्रभु से पूछा, जो स्थविर भगवंत है उनको भी वहां पर प्रभु, वहां पर उन्हें भी भगवंत कहा। और ये चर्चा चलती है भगवान पार्श्वनाथ जी के जो परंपरा शिष्य है, कालास्ते वेशी श्रमण है, वो प्रभु महावीर स्वामी के स्थविर भगवंतों के पास आकर के पूछते हैं कि ये सामायिक क्या चीज़ है, सामायिक क्या चीज़ है, सामायिक का अर्थ क्या है। अर्थ का यहाँ मीनिंग है प्रयोजन। अर्थ का क्या यहाँ मीनिंग है? प्रयोजन क्या है? इसी से तो शब्द बना ना, व्यर्थ बोल देता ना। व्यर्थ का क्यों बोल रहा है? व्यर्थ मतलब जिसमें कोई प्रयोजन नहीं है, जहाँ प्रयोजन विगत निकल चुका है, मतलब जो मीनिंगलेस बात है, जहाँ कोई औचित्य नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, उसे क्या बोला? व्यर्थ। और जहाँ कोई चीज़ सिद्ध हो रही है, कोई प्रयोजन हमारा
सिद्ध हो रहा है, उसे बोलते हैं ये सार्थक चीज है। तो वहां पूछा कि आत्मा का अर्थ क्या है, आत्मा का सामायिक का अर्थ क्या है, और सामायिक क्या चीज है। तो वहां उत्तर क्या दिया, आया समायी, आत्मा ही सामायिक है। क्या उत्तर दिया, आत्मा ही सामायिक है, आया समायस अर्थ है, और आत्मा ही सामायिक का अर्थ है। बहुत गहरी बात है। आत्मा ही क्या है, सामायिक है, अर्थात आत्मा का जो शुद्ध निर्मल स्वरूप है, जिसे हम निश्चय स्वरूप कहते हैं। निश्चय स्वरूप मतलब जो फाइनल लक्ष्य हर आत्मा का है। जैसे सिद्ध आत्मा इस टाइम किस दशा में है, सामायिक दशा में। हम यदि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, वो इस टाइम किस दशा में है, अपने स्वरूप में शुद्ध बुद्ध, अपने ज्ञान और अपने दर्शन के उपयोग में स्थिर है। तो उस दृष्टि से कहा कि आत्मा ही सामायिक है। आत्मा ही क्या है, आत्मा ही सामायिक है। मीन्स निश्चय से जो शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल है, जहाँ पे कार्मिक अकाउंट, कार्मिक इम्प्योरिटीज बिल्कुल नहीं है, उस अवस्था का नाम भी सामायिक की अवस्था है। उस अवस्था का नाम भी क्या है, सामायिक की अवस्था। और फिर पूछा कि सामायिक का अर्थ क्या है, अर्थ का मतलब प्रयोजन क्या है, सामायिक करने का प्रयोजन क्या है। तो कहा कि आत्मा तक, आत्मा तक, आत्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना ही सामायिक का अर्थ है। कहाँ तक पहुंचना, आत्मा के शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म तक पहुंचना ही हमारी इस व्यवहारिक सामायिक का लक्ष्य है। हम ये नहीं कह सकते कि तुम तो भाई निश्चय सामायिक में बैठ गए हो। तो निश्चय में बैठना इतना आसान नहीं है। अर्थात निश्चय तक पहुंचने के लिए जितनी क्रिया की जाती है, खुद को स्टेबल करने के लिए जितना स्ट्रगल किया जाता है, वो सारी व्यवहार सामायिक। वो कौन सी है, मगर वो व्यवहार निश्चय तक पहुंचाता है, इसलिए उसे भी क्या बोला कि ये सामायिक आत्म भाव तक पहुंचाने वाली, समता भाव को बढ़ाने वाली है। इसलिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसे भी सामायिक कह दिया। उसे भी क्या कह दिया, सामायिक कह दिया। और अब हम देखें जो सामायिक दुनिया में अक्सर की जाती है, गृहस्थी तो 48 मिनट की मिनिमम करते हैं, और साधु साध्वी जी महाराज की सामायिक, भले उनका वो चारित्र छेदोपस्थापनीय है, मगर सामायिक का भाव उनका जीवन पर्यंत का है। अब विचार करना है, गृहस्थी को इतनी छोटी मिनिमम रेंज और साधु के लिए इतना लंबा टाइम, तो वहाँ पर वैसे समझा जाए तो 48 मिनट ही क्यों रखे गए। तो शास्त्रों में आता है आत्मा के भाव या किसी आत्मा की लिश्या मीन्स मुहूर्त भर तक ही स्थिर रहती है। कितनी देर तक, 48 मिनट तक। उसके बाद वो डेफिनेटली चेंज होगी। मीन्स किसी आत्मा के भाव यदि इतना टाइम भी स्थिर रह जाए, कैसे स्थिर रह जाए, तो वो आत्मा अपने सर्व कर्म का क्षय भी कर सकता है। अब सर्व कर्म के क्षय का कॉन्सेप्ट हम कैसे समझे, दो शब्द आते हैं, शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी। शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। तो शुक्ल पक्षी का मतलब जिसका अब चानन पक्ष शुरू हो गया। चानन पक्ष मीन्स जो संपूर्णता की ओर अब बढ़ने के लिए चल पड़ा। अर्धबुद्गल प्रावर्तन जितना समय अब शेष है, वो इतने समय के अंदर अंदर मुक्त हो जाएगा। मगर शुक्ल पक्षी होने का मतलब ये नहीं है कि उसे सम्यक्त स्पर्श हो गया है। हुआ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और यदि उसने सम्यक्त्व का अभी तक स्पर्श नहीं किया, मगर उन कर्मों की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि उस कर्मों की स्थिति उसने अर्धपुद्गल प्रावर्तन तक समेट ली है, तो वो आत्मा हो सकता है जिस भव में उसने मुक्त होना है, जिस भव में उसने
मुक्त होना है, उस भव में उसको अभी तक तो सम्यक तो आई नहीं है, मगर सिद्ध होने से मुहूर्त भर पहले, कितनी देर पहले, उन 48 मिनट पहले ही उसे सम्यक तो आई, और उन 48 मिनटों में ही वो अपने सारे कर्म क्षय करके मुक्त हो सकता है। इसलिए सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी रखी? मुहूर्त भर 48 मिनट की। और साधु के समय कहोगे महाराज फिर साधु के भाव नहीं टिकते तो वो भी छोटी वाली समय कर लेता है, तो ऐसा नहीं है। कारण क्या? एक व्यक्ति ऐसा है, यदि वो यहाँ से यहाँ गया मगर यहाँ ज़्यादा देर नहीं टिका, फिर नीचे आया मगर फिर नीचे से ऊपर चला गया, और ये क्रम चलता रहता है, तो उसकी साधना, उसकी निर्जरा ज़्यादा होती रहती है, और उसके तरने के चांस भी जल्दी तैयार हो जाते हैं। और सब आत्माएं उस अंतर मुहूर्त में ही ऐसे मुक्त हो जाती हैं, तो ऐसा भी कोई डेफिनेट रूल नहीं है। पूरा की उनकी साधना भी काम करेगी। तो यहाँ पर साधु की समायक यदि सारी उम्र की है और उसमें वो भोजन इत्यादि भी ले रहा है, पानी भी ले रहा है, विश्राम भी कर रहा है, तो कहेंगे कि हमारी समायक में तो बड़े सारे दोष हैं। वो बोल देते हैं 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के। वो तो बोलते हैं जी भाई पीठ भी ऐसे पीछे लगा के नहीं समायिक करनी है, पैर पसार करके नहीं, ऐसे संकोच करके नहीं, बड़ा बड़े विधि विधान कर दिया। और साधु के, मगर साधु की तो हर क्रिया में विधान है। वहाँ पर हर क्रिया में प्रभु ने कहा जयं चरे, जयं चिट्ठे, जयं मासे, जयं सये, जयं भुजंतो भासंतो पावकम न बंधे। वो आत्मा जो दीक्षित है, जो भावों से दीक्षित है, मात्र द्रव्यतया नहीं दीक्षित है, जिसने मुंडन किया है अपनी इंद्रियों का, अपने कषायों का, और द्रव्य मुंडन भी किया है, तो वो आत्मा कैसी है? जो यतना से, यतना मतलब ऐसा प्रयास जिसमें विदाउट हार्मिंग अदर्स, जिसमें बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने लक्ष्य को अचीव करने का प्रयास किया जाता है, उसका नाम है यतना। यतना मीन्स यतन करना, ऐसा यतन, ऐसा प्रयास जिसमें दूसरे का नुकसान भी ना हो और अपना काम भी बन जाए। तो वो साधक चलते टाइम भी यतना रखेगा, यदि स्थिर हुआ है तो भी यतना रखेगा, विश्राम कर रहा है तो भी यतना रखेगा, खा रहा है तो भी यतना रखेगा, बोल रहा है तो भी यतना रखेगा। अर्थात ऐसा यतन कि मेरे कर्म का बंध ना हो। और जितने अंशों में वो आत्मा उस सामायिक में स्थिर है, उतने अंशों में वो उस टाइम विशेष कर्मों की निर्जरा कर रहा है, और अपने आत्म भाव तक, अपने निश्चय स्वरूप तक वो आत्मा उतनी ही तीव्रता से गति कर रहा है। तो हमारे पास सामायिक और सामायिक का अर्थ जो निश्चय से व्याख्या थी वो हमने की, मगर अब हम चलते हैं थोड़ा व्यवहार के धरातल पे कि ये सामायिक और सामायिक से मिलेगा क्या। प्रभु से पूछा कि सामायण भंते जीवे किम जने, हे प्रभु सामायिक से इस आत्मा में क्या प्राप्त होता है, क्या पैदा होता है, क्या जनरेट होता है। अर्थात किसी चीज़ का पैदा होना, किसी चीज़ का मिलना हमारे लिए अच्छा होता है, और किसी चीज़ का मिलना हमारे लिए अच्छा, जैसे सपोज करो ना आप लोग गृहस्थी में है तो आपके बच्चे पैदा हुए। अब बच्चे पैदा हुए, कुछ बच्चे तो सुख देने वाले होते हैं और कुछ बच्चे दुख देने वाले होते हैं। अब जो सुख देने वाला है तो उसके लिए तो कहते हैं कि अच्छा हुआ इसका जन्म हो गया। यदि हम उस टाइम ऐसा प्लान कर देते कि इसको जन्म नहीं देना तो आज हमें कौन संभालता। कभी विचार ऐसे आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसे विचार भी आ जाते हैं कि हमने ऐसी औलाद को जन्म ही क्यों दिया। आ जाते कि नहीं आ जाते? जब ना सुनता है, ना पास बैठता है, हर बात काटता है, हर बात इग्नोर करता है, पैसे उठा करके घर से ले जाता है, डिपॉजिट कुछ नहीं करता है, तो घर के भी क्या सोचते हैं, पता नहीं कौन से कर्मों का कर्जा देना है, कौन से जन्मों का हमारा ये वैरी आया है, इसको ना जन्म देते तो अच्छा है। मीन्स एक चीज़ को जनरेट करने में, पैदा करने में बाद में पता चलता है इससे सुख मिल रहा है, और एक चीज़ को पैदा करने में
बाद में पता चल रहा है इससे मुझे क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है। अब विचार करो, आपको यदि पता चल जाए कि आप गृहस्थी में हो और जो जीव आने वाला है वो आपको बहुत दुख देगा, पता नहीं ना चलता वैसे, मगर पता चल जाए तो आप कुछ और प्लान करेंगे। और यदि पता चल जाए ये बच्चा अच्छा है, बड़ा संस्कारी होगा, ऐसा होगा, तो उसको तुम बचा कर के रखने के लिए, उसकी समृद्धि के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। वहाँ पर तो कोई ज़्यादा श्योरिटी नहीं है तुम्हें कि कैसा बच्चा आएगा। मगर प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई आत्मा समायिक की आराधना करती है तो उससे क्या मिलता है, उसकी जिंदगी में क्या आता है, समझ आ रहा है ना? तो उसकी जिंदगी में क्या आता है? तो प्रभु ने कहा समायेण सावज्य जोग विरयिन जनयी। आत्मा जब सामायिक में आता है तो सावध्य योगों से विरति को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? सावध्य योग से विरति को। अब यहाँ पर एक शब्द है सावध्य, दूसरा शब्द है योग, तीसरा शब्द है विरति। यहाँ पर ये नहीं कहा कि तुमने समायिक की तो तुम्हारे बच्चों की एडमिशन बड़े स्कूल में हो जाएगी, तुमने समायिक की तो तुम्हारी फैक्ट्री चल जाएगी, तुमने समायिक की तो तुम्हारे औलाद हो जाएगी। ये लौकिक फल है, मिल जाते हैं ये भी समायिक से, मगर इनका वर्णन भगवान ने इन चीज़ों का वर्णन नहीं किया। भगवान ने क्या बोला कि जो अनमोल है, जो कैसा है, अनमोल है, जो चीज़ प्राइजलेस है, उसको हम दुनिया की थोड़ी सी मूल्य वाली चीज़ों से नाप नहीं सकते। सामायिक कैसी है? अमूल्य निधि है, क्योंकि आत्म भावों तक पहुंचने के बाद जब इच्छाएं ही समाप्त हो जाए, उस लेवल तक पहुंचना ही मुश्किल है। मगर वहां तक पहुंचने का उपाय सामायिक, और सामायिक से क्या मिला? सावध्य योगों से विरति। पहला शब्द सावध्य, स और अवध्य, स प्लस अवध्य। अवध्य का मतलब न वदितुम योग्यम इति अवध्यम, जो बोलने लायक नहीं है, जो बोलने लायक नहीं है, जो चार लोगों में पब्लिकली शेयर करने लायक नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? अवध्य। उसे क्या बोलते हैं? अवध्य। और अवध्य बोला जाता है पाप को। किसको बोला जाता है? पाप को। सपोज करो किसी दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को देखा कि उसने वहाँ की दुकान से कुछ चीज़ उठा ली। अब चार सोसाइटी में बैठे हैं, पेरेंट्स भी बैठे हैं, और वो दोस्त बोलता है मैं बता दूं तूने आज वहाँ से क्या उठाया, तो क्या बोलता है? नहीं। क्यों नहीं? कुछ अच्छा करके आया होता तो उसको ये नहीं कहना पड़ता कि तुम चुप रहो। मीन्स यदि कुछ गलत करके आए हैं, कुछ भी गलत अटेम्प्ट करके आए हैं, तो तुम सामने वाले को रोकने की कोशिश करोगे कि इसको मत बोलो। जो बोला नहीं जाए, जो बोलने लायक नहीं हो, उसे बोला जाता है अवध्य। और अवध्य का मतलब पाप। अवध्य का मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना पुण्य, अपना धर्म, अपना कर्म कुछ करके आते हैं, तो कहते हैं कि तुम चर्चा नहीं करो, बस तुम्हें पता है और मुझे पता है। यहाँ हॉस्पिटल में भी ऐसे डोनर्स बहुत सारे होंगे जो डोनेशन देके जाते होंगे और प्रधान जी को कहते होंगे हमारा नाम अनाउंस नहीं करना। वो एक अलग चीज़ है। मगर अक्सर क्या होता है, व्यक्ति अपने पाप को छुपाना चाहता है। किसको छुपाना चाहता है? पाप को छुपाना चाहता है कि मेरा ये पाप, मेरी ये गलती पब्लिक ना हो, दुनिया में ना पता चले, और वो सामने वाले को बोलता है तुम चुप रहो। तो उस अवध्य मीन्स उस पाप के साथ जो युक्त है, उस पाप के रंग में जो रंगा हुआ है, उसका नाम है सावध्य। उसका नाम क्या है? सावध्य। अब पहला शब्द हुआ सावध्य, दूसरा शब्द है योग। योग क्या है? योग का एक अर्थ होता है 5 को 5 से योग किया तो कितने बने? 10। योग का एक मतलब है जोड़ना। तो हमारे पास भी 3 योग है, मन, वचन और काया। अब ये तीनों योग हमें संसार से भी जोड़ सकते हैं और आत्मा से भी जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? संसार से भी और आत्मा से। संसार को हम सिंपल सिनोनिम रख ले, संसार मतलब दुख। संसार मतलब
यहाँ पर तो कितना भी करो ना, बोलते हैं ना कि कितना भी छानते जाओ लास्ट में कुछ मिलने वाला नहीं है। अर्थात संसार मतलब दुख और धर्म मतलब सुख। तो जो तुम्हें संसार से जोड़े मतलब दुखों से जोड़े, मन से कुछ गलत सोचा, मन से कुछ गलत सोचा तो मन, बोल देते हैं मन परेशान हुआ। परेशान तो आत्मा हुई। कौन परेशान हुआ? क्योंकि फील करने वाला कौन है? अनुभूति करने वाला कौन है? अनुभूति करने वाला तो आत्मा है। भले निश्चय की दृष्टि से आत्मा तो ज्ञाता और दृष्टा है, मगर अभी वैभाविक परिणति में परिणित है। मीन्स अभी उन राग आदि के कारण, मिली हुई उस प्रतिकूल चिंतन के कारण रोया रोया उसका आज दुखी हो जाता है। अब विचार करना है, मन गलत जगह चला गया तो किसको दुख हुआ? जैसे होता है ना, बच्चे कुछ गलत करके आ जाएं, बच्चे कुछ गलत करके आ जाए, एक्सीडेंट करके आ गए, किसी पे हाथ उठा करके आ गए, तो दुख किसको होता है? जब इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को मिलती हो, उनको क्या लगता है कि ये गलत करके आया, तेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसी प्रकार मन, वाणी और शरीर है तो हमारी ही अपनी पैदाइश, हमारे ही कर्म जन्य हमारी उपलब्धियां हैं, हमारे साधन है। मगर दुख कौन महसूस करता है? दुख कौन महसूस करेगा? वो आत्मा, क्योंकि मन तो एक हमारी कर्म जन्य शक्ति है, पौद्गलिक शक्ति है, मगर उसकी अनुभूति करने वाला तो चेतन तत्व है। अर्थात एक से जुड़े तो दुख मिला, और एक से जुड़े कुछ धर्म करके आया, कोई अच्छा काम करके आया तो बड़ी समाधि हुई कि कुछ अच्छा करके आया। अर्थात योग का मतलब जो हमें सुख से भी जोड़े और हमें दुख से भी जोड़े। योग का मतलब एक जगह जुड़ना, दूसरी जगह से हटना। दो ही काम होंगे ना। जब तुम एक जगह जुड़ रहे हो तो दूसरे से ऑटोमेटिकली तुम कटने लग जाते हो। तुम एक जगह एक टाइम पे एक ही व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ सकते। अर्थात एक ही टाइम पे तुम चाहते हो कि मैं इसको भी खुश कर लूं, उसको भी खुश कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो भले संसार को रिझा लो, भले आत्मा को रिझा लो। और इसलिए कहा जाता है योग अर्थात जो जोड़ने वाला है, जो हमें मोक्ष से भी जोड़ सकते हैं और हमें दुखों से भी जोड़ सकते हैं। अब वो योग मन, वाणी और शरीर। कोई व्यक्ति मन से ऐसी जगह से, ऐसे विचारों से जुड़ता है कि सुखी हो जाता है, और कभी ऐसे विचारों से जुड़ता है कि दुखी हो जाता है। कभी ऐसा शब्द बोलता है कि सुखी हो जाता है, और ऐसे शब्द बोलता है कभी कि दुखी हो जाता है। शरीर से भी कभी ऐसी क्रिया करता है जिससे बिना किसी के नुकसान के खुद भी खुश और दूसरों को भी खुश कर देता है, और कभी कभी ऐसे कर्म करता है कि खुद भी दुख और दूसरों को भी दुख। और आगे चले, शास्त्रीय परिभाषा में योग का मतलब है स्पंदन। योग का मतलब क्या है? स्पंदन। स्पंदन जैसे बोलते हैं ना, कभी आंख फरक रही है, वाइब्रेट कर रही है। अब देखा जाए है तो ये आत्म प्रदेशों का स्पंदन जो यहाँ हम फील कर रहे हैं। और बहुत जगह ये भी कह देते हैं जी नहीं जी वो तो गैस्ट्रिक ऐसा हो सकता है, जो जहाँ वहाँ पर वो रुक गया है, इसके कारण वहाँ फर्क नहीं लग रहा है। मगर विचार करना है स्पंदन अर्थात जब कभी हम मन, वाणी और शरीर, हमारे मन का भाव बना कि हम कुछ सोचे, तो उस व्यक्ति ने मनोवरगणा के पुद्गलों को काय योग के माध्यम से खींचा, और खींचने के बाद फिर वो स्पंदन चालू हो गए। अब उन स्पंदनों के कारण क्या हुआ? अच्छे स्पंदन है तो अच्छा कर्म आएगा, और बुरा स्पंदन है तो बुरा कर्म आएगा। इतना समझ आ रहा है ना? अच्छा भाव है तो स्पंदन अच्छा है, अब यदि बुरा है तो बुरा है। अब इसी प्रकार कभी कभी तो वो आत्मा शुभ कर्मों का बंध कर रहा है, और कभी कभी क्या कर रहा है? अशुभ कर्म का। और कभी कभी अशुभ कर्म घटा रहा है उस स्पंदन के माध्यम से, और कभी कभी उस स्पंदन के माध्यम से शुभ कर्मों को बढ़ा रहा है। मगर जब कोई सामायिक कर रहा है तो उसे क्या मिलेगा? सावध्य योग। कौन सा योग?
सावध्य योग मतलब पापकारी जो योग है, जो आत्मा में स्पंदन पापों के कारण होते हैं, बुरी भावनाओं के कारण होते हैं, बुरे वचनों के कारण होते हैं, बुरी क्रियाओं के कारण होते हैं, प्रभु कहते हैं वो विरही, अर्थात उन सभी स्पंदनों से वो आत्मा विरत हो जाता है। विरत हो जाना मतलब अभी तक तो उसमें लगा हुआ था, अब उन सभी क्रियाओं से वो आत्मा अलग हो जाती है। और अलग कब होता है? जब उसे अरुचि होती है। कब होता है अलग? जब घर में कोई ऐसी घटना घट जाए, किसी व्यक्ति की सपोज करो डेथ हो गई, तो किसी दोस्त ने तुम्हें फ़ोन किया, भाई आज हम ना वहाँ जा रहे हैं खाने पीने के लिए, नया खुला है खाने पीने का कोई सेंटर, मगर वो क्या बोलता है, मेरा जाने का मन, क्यों मन नहीं कर रहा? अरुचि ने तुम्हें त्याग दिलाया। अरुचि ने क्या दिलाया तुम्हें? त्याग दिलाया। अब यदि अरुचि नहीं है तो तुम त्याग नहीं कर सकते। व्यक्ति त्याग कब करता है? जब उसके अंदर किसी चीज की अरुचि, वो तमन्ना, वो लालसा, वो इच्छा, वो डिजायर, वो एक अट्रैक्शन खत्म होने लग जाती है। और प्रभु कह रहे हैं जब आत्मा सामायिक की साधना करती है तब उस आत्मा का वो लेवल आ जाता है कि उसे अब पाप कर्मों से और पाप कर्मों के कारण जो मन वचन काया की क्रियाएं होती थी, वो क्रियाएं न करने का भाव आता है कि मुझे नहीं करना। अर्थात उसे फिर पाप क्रियाओं में रुचि नहीं आती, आनंद नहीं आता, वो उनसे अब अरुचि के कारण उन क्रियाओं का त्याग करने लग जाता है। अब जब त्याग करेगा, नया पाप आएगा नहीं और पुराना जो है वो भी साफ होता चला जाएगा, तो वो आत्मा धीरे धीरे प्योर होती चली जाएगी। घर साफ करना है तो पहले बाहर वाली गंदगी को आने से रोकना है, और जो अंदर ऑलरेडी है उसको धीरे धीरे करके बाहर निकालना। तभी तो कहा जाता है सामायिक आराधना, सामायिक आराधना, कर लो इसकी साधना, कर लो इसके सुखों का खजाना है, भूल नहीं जाना है, सुखों का खजाना है, भूल नहीं। सब जीवों से होगा प्यार, सब जीवों से होगा, करुणा का होगा विस्तार, करुणा का हो, प्रभु गुण गाना है, भूल नहीं जाना है, प्रभु गुण गाना है, भूल नहीं। पापों से रुकते कदम, पापों से रुकते, चाहे खुशियाँ या हो गम, चाहे खुशियाँ, गाए ये दीवाना है, भूल नहीं जाना है, सामायिक आराधना, सामायिक कर लो इसकी साधना, कर लो इसके सुखों का खजाना है, भूल नहीं। निश्चयात्म सिद्ध समान, निश्चयात्म सामायिक से हो पहचान, सामायिक से सिद्ध गति जाना है, भूल नहीं जाना है, सिद्ध गति जाना है, भूल नहीं। शुभ भावों का नंदनवन, शुभ भावों का होता है आत्म रमन, होता है
सुखों का खजाना है, भूल नहीं जाना है। सुखों का खजाना है, भूल नहीं। आत्म गुण का हो वर्धन, आत्म गुण का हो वर्धन। राग द्वेष का हो मर्दन, राग द्वेष का हो। समता बढ़ाना है, भूल नहीं जाना है। समता बढ़ाना है, भूल नहीं। पुण्य की आराधना, पुण्य की कैसी अनुपम साधना, कैसी अनुपम। भाव जगाना है, भूल नहीं जाना है। भाव जगाना है, भूल नहीं। ज्ञान का जगता प्रभास, ज्ञान का जगता। मोक्षपुरी के होते आस, मोक्षपुरी के हो। कर्म खपाना है, भूल नहीं जाना है। कर्म खपाना है, भूल नहीं। सामायिक आराधना, सामायिक आराधना। कर लो इसके साधना, कर लो इसके। सुखों का खजाना है, भूल नहीं जाना है। सुखों का खजाना है, भूल नहीं। आत्मा दुखी कब होता है? या तो किसी के साथ बहुत राग है, राग भी तड़पन देता है, और यहाँ किसी के प्रति बहुत नफरत है। यदि इस सिचुएशन में बैठे हो तो कभी शांत नहीं हो पाओगे। मगर सामायिक क्या कह रहा है? एक्सेप्ट ऑल। हर सिचुएशन को क्या कर लो? एक्सेप्ट कर लो। अर्थात यदि अनुकूलता भी है तो उसे एक्सेप्ट किस फॉर्म में करना है? कर्म का उदय है, ये सदा ऐसा नहीं रहे। आज ये सेवा कर रहा है, ये मेरे पुण्य के कारण सेवा हो रही है। यदि पुण्य का ग्राफ डाउन चला गया तो ये भी मुझे पहचानेगा नहीं। इसलिए है आत्मा, हमारे दुख का अक्सर कारण हमारा राग रहता है। क्योंकि राग हमें इतना पॉजेसिव बना देता है कि हमें लगता है कि ये तो ऐसा कभी मेरे लिए बोल ही नहीं सकते, ये तो मेरे को ऐसा कभी टोक ही नहीं सकते, ये तो मेरी बात को काट ही नहीं सकते। मगर जब वो व्यक्ति आपकी इच्छाओं के अनुरूप, अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चल पाता, तो उसी के प्रति घृणा के कारण मन अशांत होने लग जाता। उसका चेहरा आते ही तुम तकलीफ महसूस करने लग जाते हो। मगर सामायिक कह रही है कि तुम हर परिस्थिति को कबूल करते हो, अपने कर्म का फल जान करके। समता सर्वभूतेषु। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतो गुरु बन के आया,
ते झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। सपोज करो किसी का उधार चल रहा है और तुम उधार देने वाले हो, लाख रुपया सामने वाले ने देना है मगर अभी आया नहीं आया है तो भी मन परेशान रहता है, और यदि लाख रुपया किसी को देना है तो भी मन, मगर जब बोलते हैं हिसाब किताब बराबर वो डालते ना, अब तो बोलते तुमने लाख, मैंने तेरे को लाख देना है, ये ले भाई तेरा लाख दिया, क्यों मेरे को उधर से लाख आ गया, अब हिसाब किताब क्या हो गया। अब ये बराबर हो जाना, सम हो जाना, सम हो जाना मतलब शांत हो जाना। और जब आत्मा इस समता में आता है, जब कार्मिक अकाउंट सारे बोझ निकलने लग जाते हैं, राग के कारण जो संस्कार बांधे थे वो भी क्षीण होने लग जाए, द्वेष के कारण जो माइंड की प्रोग्रामिंग हो रखी थी वो भी निकलने लग जाए, तो उस व्यक्ति को किसी को भी एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होती, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होती। और जब एडजस्ट नहीं कर पाता उस स्थिति में वो अशांत, खुद भी दुखी, दूसरों को भी दुखी। तो सामायिक हमें सिखाती है कि हम सम भाव में कैसे रह सके। और कहा जाता है समता सर्वभूतेषु, समता सर्वभूतेषु, अर्थात जब आत्मा सभी भूत, सभी अस्तित्ववान पदार्थों के प्रति सम भाव रखता है, मैत्री भाव रखता है, संयमा शुभ भावना, संयम का भाव, खुद को कंट्रोल में रखने का, कि मेरे कहीं अनियंत्रण के कारण दूसरे का नुकसान ना हो जाए, संयमा शुभ भावना, और अपनी भावनाओं को भी जो व्यक्ति शुभ अर्थात सुंदर बना करके रखता है, आरत रौद्र परित्याग, आरत ध्यान का, रौद्र ध्यान का, जिस सिचुएशन में त्याग किया जाता है तद ही सामायिकम व्रतम, उसी कंडीशन का नाम है सामायिक। उस कंडीशन का नाम क्या है? सामायिक। सामायिक को समझने की जरूरत है। सामायिक देखा जाए तो करने की चीज नहीं है, सामायिक तो वास्तव में जीने की चीज है। किसकी चीज है? कि हम उसको अपना जस्ट हार्ट ऑफ लाइफ बनाने की कोशिश करें, जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ ना बनाने की कोशिश करें। हर जगह इस चीज को, इस सूत्र को वहां पर अप्लाई करने की कोशिश करें कि हे आत्मा, तुझे राग नहीं करना, तुझे द्वेष नहीं करना, तुम्हें शांत रहना। तो उस टाइम हो सकता है तुमने सामायिक का पचखान भी नहीं लिया, मगर तुम उस टाइम भी सामायिक में हो, यदि खुद को स्टेबल रख पाते। तो ये सामायिक और क्या क्या देती है, किस किस कंडीशन में, जैसे द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, काल शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, इन शुद्धियों का ध्यान रखा जाता है। और फिर ये सामायिक और निक्षेपों के आधार पर नाम सामायिक, स्थापना, द्रव्य और भाव सामायिक, इनके बारे में भी हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। क्योंकि जब से जन्म लिया है तो एक लाइन तो सुनी होगी, माला किया करो सामायिक किया करो, माला किया करो सामायिक, बट वाई, क्यों करें? तो उन सबका उत्तर हमें यहाँ मिलेगा। और कैसे करना है, हाउ टू डू इट, तो उसका भी उत्तर मिलेगा। और वो करके उस प्रैक्टिस से खुद को अनुभव भी आएगा, अनुभूति भी आएगी कि मुझे शांति मिल रही है। तो उस शांति तक पहुँचने के लिए इसकी प्रैक्टिस हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।